नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय साईं लीलाशाह। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक है उसका नाम है राजमार्ग। ये 11 फरवरी 1964 को श्री कृष्ण गौशाला आगरा में किया गया प्रवचन है। स्वामी लीलाशाह महाराज जी के प्रवचनों से संकलित इस पुस्तक का मैं नित्य पाठ करता हूँ, जिसका नाम ये स्वामी लीलाशाह सत्संग है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। और स्वामी लीलाशाह दर्शन नाम से एक दूसरी पुस्तक भी है, दोनों में सेम ही कंटेंट है। तो शुरू करते हैं। कन ही विकणी कन के ब्याखणज संदेह पिनिया गालड़ी तिनी साण सुणज सभी इंद्रियां ईश्वर को अर्पण करो। कानों से हरि नाम जपो, रसना तोल तब लग भली चोर से मेरे श्री राम। ना तो काढ़ निकालिए मुख में भला न चाह। रसना द्वारा राम राम नाम का निरंतर उच्चारण करो। जिसे जो सेवा मिली है वो ईश्वर की ही सेवा मिली है, ऐसा निरंतर भावना से हमें कार्य में रत रहना चाहिए। मार्ग जाते हुए मुसाफिर को कोई किसान मिलता है और उसे कहता है कि भाई मुसाफिर, जरा ठहरो, रात होने वाली है, कृपया करके मेरे घर चलो, आराम करो और सुबह चले जाना। उस किसान के मुंह से ऐसा वचन सुनकर मुसाफिर, चाहे वो डाकू होगा या चोर होगा, तो भी पवित्र हो जाएगा। यह सब भावना के कारण ही होता है। विवाह के समय एक 20 वर्ष की बेटी का उसका पिता कन्यादान के समय पांव धोता है। यह सब क्या है? वह उसे ईश्वर रूप समझकर कन्यादान करता है। यह भावना है। नारद अपनी मधुर वाणी के द्वारा भजन गा रहा है। वाल्मीकि दूर से उस पर तीर तानता है, परंतु नारद भागता नहीं, वह प्रेम पूर्वक गाता रहता है। परिणाम क्या होता है? तीर रुक जाता है। नारद पूछता है कि तीर क्यों रोका, तो वाल्मीकि जवाब देता है, आपकी शांति को देखकर। नारद ने वाल्मीकि का रूप ही बदल दिया। यह है सच्ची भावना। सज्जन पुरुष भी दुष्ट बन जाते हैं, तो फिर दुष्ट पुरुष अच्छा क्यों नहीं बन सकता? दुनिया एक दर्पण के समान है। आप जैसे होंगे वैसे ही परछाई आपको सामने दिखाई देगी। जैसे हमारी दृष्टि, वैसा ही सृष्टि का रूप देखेंगे। ऐसा समझो कि यह सृष्टि सुंदर है, पवित्र है। अपने दैनिक व्यवहार में भी ऐसी ही भावना रखो, फिर देखो ना कि कैसा चमत्कार होता है। हे अर्जुन, जो खाओ करो वह सब मुझे अर्पण करो। गीता के 4 अध्याय के 19 व 20वें श्लोक में श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, जे कर्म जे फलजी ना धारण आस, करे ज्ञान अग्नि संदन कर्मन नास। न जे ऊन का कर्म फल थी रखन, उन्हन खे सच्चे सच्चो ज्ञानी था सब जवन। जो कर्मन जे फल खा थी आजाद थो, सो तृप्त थी दाइम रहे शाद थो। जरी आस मन में धरे कीनत हो, कंदे कर्म भी हो करे कीनत हो। गेहूं का दाना चक्की में पिस कर बारीक होता है, आंख पर पककर रोटी बनता है। यह आसान कार्य नहीं है जो आप ईश्वर को अर्पण करेंगे। उसका रूप फिर भिन्न प्रकार का हो जाएगा। यही ईश्वर रूपी मसाले अपनी प्रत्येक क्रिया में मिलाओ, फिर सभी सुंदर व आकर्षक बन जाएगा। ए सज्जनों, जिसको देखो उसे शीतल दृष्टि से देखो, जिससे बोलो उससे शीतल वचनों से बोलो। जो कार्य होगा वह शीतल हृदय से होगा। जो विचार करें वह शीतल मन के द्वारा करें। जो सुनो वह शीतल चित्त होकर सुनो। शीतल बनकर दो, शीतल बनकर लो। शीतल बनकर उठो, शीतल बनकर बैठो। ऊंची अवस्था पर पहुँचने व सदैव मौज में रहने का यह कैसा ना उत्तम उपाय है। निष्काम सेवा, मतलब से जो सेवा करते हैं वह उत्तम सेवा नहीं है। प्रकृति को अपनी आंखें हैं, वह अपना फल अवश्य देगी। आप प्रेम पूर्वक पाठ करते रहें, स्वयं उसका फल मिलेगा। आम से अवश्य आम ही पैदा होगा, दूसरा कुछ नहीं। प्रकृति को अवश्य अपना कार्य करना है, फल अवश्य देना है। किसान बीज बोता है, बहुत मेहनत करता है, उसकी रखवाली करता है, पानी देता है। सर्दी गर्मी धूप छांव की उसे कभी कोई परवाह नहीं होती है। फिर भी वह अवश्य क्या अनाज की बोरियां भरकर अपने घर ले जाएगा?
चाहे उसकी इच्छा हो अथवा नहीं। यदि कोई सेवा करता है परंतु हर समय यह सोचता रहता है कि इसका फल मिलेगा या नहीं, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, तो फिर उस कार्य में अवश्य संकट आएगा। सदैव बेचैन जीवन व्यतीत करेगा, फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। बालक खेलता है, उसमें रुचि दिखाता है तो आनंद के साथ साथ उसे व्यायाम का भी फल अवश्य मिलता है, चाहे उसकी मर्जी हो या नहीं। अपना कर्म करते हुए जो एक प्रकार की मस्ती आती है वह आनंद का ही एक झरना है। वह आनंद ही कर्म का मुख्य एवं सच्चा फल है। उसकी तुलना में उसका बाहरी फल तुच्छ है। शक्ति पर विश्वास रखो, स्वयं पर विश्वास रखो। शेर का स्वयं पर विश्वास न हो तो वह कैसे सो पाता? वह तो सबका दुश्मन है। गाय कैसे सोती? कई लोग डंडा रखकर डंडे के सहारे सोते हैं। उन्हें यह मालूम ही नहीं होता है कि वह डंडा ही दुश्मन को हाथ आने पर उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। प्रभु शक्ति का बार बार चिंतन करो। हृदय में विराजमान परमात्मा की शाबाशी प्राप्त करो। दया की वर्षा करने के लिए यह शक्ति हर समय हर स्थान पर दृढ़ भरपूर है, परंतु आप तैयार रहो। सूर्य रूपी सेवक द्वार पर तैयार खड़ा है। अपना थोड़ा द्वार खोलो तो वह सारा प्रकाश लेकर भीतर चला आएगा तथा अंधेरा दूर कर देगा। ईश्वर की अपार शक्ति भी इस प्रकार है, प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। नामदेव ने कैसे प्रभु को दूध पिलाया? चित्त की सारी ख्वाहिशें उसे सौंप दो। जब घोड़े पर बैठे हैं तो फिर चिंताओं रूपी बोझ अपने सर पर क्यों रखते हो? इस प्रकार फल की इच्छा मत रखो। ऐसे चिंतन करते करते सारा जीवन परमेश्वरमय हो जाता है। चित्त की मैल धुलती जाएगी। जब सत्कर्म करते रहेंगे तो वह अनाथों का नाथ दौड़ता हुआ आएगा। मन भगवतमय कैसे हो सकता है? जैसे जैसे मन ब्रह्म का विचार करता रहेगा वैसे वैसे ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। मैं चेतन अविनाशी हूँ, अखंड दृढ़ निर्विकार हूँ। ऐसा निश्चय करने से बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि शक्तिशाली होकर मन पर प्रभावशाली होकर भगवत ध्यान में लगकर भगवत की प्राप्ति करवाएगी। अभ्यास व वैराग्य मन को समझाने के लिए दो हथियार हैं। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ उसके आगे उन विषय पदार्थों के दुखों का चिट्ठा रखो। इस प्रकार उसे समझाओ कि विषयों में रस कहाँ है। अगर होता तो फिर तृप्ति क्यों नहीं होती? इंद्र को भी तृप्ति नहीं है। वह सदैव डरता रहता है कि कहीं किसी दिन मुझसे सुख दूर न चले जाए। मन को दुख दिखाओगे तो उसे वैराग्य आएगा, फिर अपने आप उसे नफरत होगी तथा दुर्गुणों में उसकी कभी भी आसक्ति नहीं रहेगी। अणहुंदे अज्ञान रची रांद रंग भरी, सत जानी सामी चवे निरत कन नादान, मुश्किल कुश किन कीन की डिसी संत सुजान, रहन मंज जहान सदा अलेप आकाश जाम। फिर अभ्यास द्वारा ही उसे वश में करते रहो। अभ्यास अर्थात मन को कुमार्ग से निकालकर सुमार्ग पर लाना। बार बार उसे सुमार्ग की ओर लाते रहोगे तो अंत में आपकी विजय होगी। दुर्गुणों को छोड़ दो, श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त करो। सत्संग बुद्धि के लिए भोजन समान है। सत्संग करने से बुद्धि का विकास होता है। यदि प्रत्येक अपने दोष देखने लगे तो शायद राम राज्य बन जाए, फिर किसी से भी पाप कर्म शायद होवे ही नहीं। भलाई के कार्य ऐसा कुछ कर कि रोता हुआ आया था हंसता हुआ जाए। इसलिए भलाई के कार्य करके उन्हें भूल जाओ। हम रोते हुए आए हैं और हंसते हुए जाएं तथा हमारे लिए चाहे दूसरे लोग रोते रहें। अतः भलाई करने से तुम्हारा भला होगा। भलाई का फल मालिक अवश्य देगा। भलाई करने के लिए स्वयं में प्रेम पैदा करना चाहिए। हमदर्दी करने से प्रेम होता है अथवा बढ़ता है। शुद्ध प्रेम द्वारा वर्षों का वैर भाव व द्वेष नष्ट हो जाएगा। प्रभु भी प्रेम के आधार है। ईश्वर ज्योति स्वरूप निराकार है। प्रेम ईश्वर का ही स्वरूप है। हमदर्दी हुई तो प्रेम हुआ तो संगठन बना। संगठन में ही शक्ति है। प्रेम करने में कुछ खोना भी पड़ता है। जब कुछ खोएंगे तब रस अर्थात आनंद मिलेगा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी आनंद मिलेगा। प्रार्थना, ईश्वर की रोज प्रार्थना करें। हरिओम तत्सत का जाप करें। हर रोज प्रातः उठते समय व रात्रि को सोते समय माला का जाप करना चाहिए। यह प्रार्थना छोटी मत समझो, आखिर ईश्वर के पास जाना है। जो प्रार्थना करेगा वह ईश्वर का भक्त हुआ। जो ईश्वर से प्रेम करता है उसके लिए ईश्वर भी कष्ट सहन करता है। जिसकी ईश्वर में प्रीत है तथा उसे मानता है वह उसे प्राप्त ही कर लेगा। अर्थात
ईश्वर के धाम पहुंच जाएगा, जहां पहुंचने के बाद जन्म मृत्यु का बंधन छूट जाता है। ईश्वर का धाम कौन सा है? जहाँ आनंद है वहाँ ईश्वर का धाम है। ईश्वर का स्वरूप ही उसका धाम है। वह हमें हर रोज़ दर्शन देता है, पर सत्संग के बिना उसका पता नहीं पड़ता। आपको गहरी नींद में कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु प्रातः उठने पर कहते हो कि आनंद से सो रहा था। वह आनंद कहाँ से आया? वह तुम्हारे भीतर से ही आया, जो तुम्हारी जान बन बैठा है तथा हर रोज़ तुम्हें दर्शन दे रहा है। कहोगे, स्वामी जी ये आनंद तो नींद में आया, परंतु जब जागने पर आनंद आए तो अच्छा होता। इसके लिए आप शरीर से थोड़ा ऊपर उठें तथा शरीर को भुला दो और वास्तव में देखो कि आनंद है ही नहीं। दुख स्वप्न की भांति है। जो ये संसार देख रहे हो वह स्वप्न है। जैसे स्वप्न की सृष्टि सिर्फ बीच में है, इस प्रकार शरीर भी बीच में है, जो न पहले था और न बाद में रहेगा। जो ईश्वर को प्यारे हैं उन्हें आनंद मिलेगा, इसलिए प्रार्थना करो। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो कि अपना अपना कर्तव्य पालन कर सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय साईं लीलाशाह।